नीचे हमें जाना है ऐसे। भाई हैं साथ में, ये सभी मिलके हम देख रहे हैं कि कौन कौन संत कहाँ पे विश्राम कर रहे हो। कितने गहरे जंगल है ये, गहवर बने प्रेमियों। आपने कभी ये दर्शन नहीं करे होंगे। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे। प्रेमियों, आज चूँकि ये 2024 यानी कि जनवरी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दृश्य है सीधा हम बरसाना से, और यहाँ पे खूब श्रद्धालु आए हुए हैं अभी तक। और जैसा कि प्रेमियों जो सर्दियों का समय चल रहा है, श्री जी की तरफ से सारे कंबल हैं, इसमें कंबल भरे हुए हैं ये सारे बोरे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार सतत रूप से जो सर्दियों की जो सेवाएं हैं, यानी कि जो संतजन, जो ब्रजवासी जन या जो भी यानी कि जो श्री जी के पात्र हैं, कृपा पात्र हैं प्रेमियों, उन तक वो सेवा का पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। जो सर्दी से जूझ रहे हैं, यानी कि जिनके पास सर्दी के वस्त्रों का, कपड़ों का, यानी कोई भी ऐसे संसाधन का अभाव है, वो उन तक पहुँचे, जिससे कि प्रेमियों, क्योंकि जो सर्दियाँ हैं, सर्दियाँ काटना बहुत दुर्लभ है। तो प्रेमियों, जो जन आश्रय लिए हुए हैं जगह जगह पे, यानी कि परिक्रमा मार्ग में कहीं कहीं यानी कि जगह जगहों पे उन्होंने आश्रय लिया हुआ है, यानी कि छाँव केवल जहाँ पे छत देखी वहाँ पे वो आश्रय लेके सोते हैं नित्य प्रतिदिन। तो प्रेमियों, उनको भी कंबल उड़ाते हुए हम चलेंगे। और प्रेमियों, ये सेवा ऐसी है कि सर्दियों की सेवा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ओढ़ के जब वो आनंद से चैन से सोएंगे तो कहीं ना कहीं श्री जी उससे बहुत प्रभावित होंगे और श्री जी प्रसन्न भी होंगी कि वे उन्हीं के जन हैं, उन्हीं के जो पात्र हैं, उन्हीं के पार्षद हैं। तो प्रेमियों, ये सेवाएं हैं और उनको सबको संपादित करके फिर हो सकता है कि थोड़ी समय लगेगा इसमें, तो फिर देर रात हम वापस चलेंगे श्री जी के चरणों में बरसाना में। अब हम पहुँच गए संतों की कुटिया पे। महाराज जी राधे श्याम, जय हो जय। महाराज जी प्रसाद तैयार कर रहे हैं, जय हो जय हो। देखो प्रेमियों, संत भगवान ये प्रसाद तैयार कर रहे हैं इतनी देर रात, जय हो। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, सर्दी खूब पड़ रही है महाराज जी। स्वास्थ्य बढ़िया महाराज जी, स्वास्थ्य बढ़िया है, बढ़िया है। तो अभी प्रसाद तैयार कर रहे हैं ठाकुर जी के भोग के लिए, जय हो। तो ये कुटिया महाराज जी, महाराज जी कितने जंगल में वहाँ पे संत वो भजन कर रहे, पूजा कर रहे। देखो प्रेमी, महाराज जी भजन कर रहे हैं अंदर। तो प्रेमी, महाराज जी को तो हम डिस्टर्ब करेंगे नहीं। जो भी सेवा है महाराज जी, कुछ सेवा है श्री जी की तरफ से, कंबल है, आप स्वीकार कर लें, सेवा में ले लें, बड़ी कृपा होगी जी। आप सेवा में ले लें, बड़ी कृपा होगी। और वो महाराज जी तो अभी भजन में हैं, तो उनके लिए भी आप ये महाराज जी, ये महाराज जी के लिए जय। महाराज जी, महाराज जी राधे श्याम, जय हो जय हो। महाराज जी विश्राम कर रहे हैं? विश्राम नहीं महाराज, तबीयत खराब चल रही है। ओह, बीमार हूँ, ऐसा है महाराज जी। सर्दी बहुत पड़ रही है। सर्दी तो महाराज उसके चक्कर से तो क्या है, ये पसलियों में थोड़ा पानी भर गया। जी जी जी, कब जमा हो गया सर्दी, इसी के चक्कर से बस। महाराज जी अंदर आ जाओ। तो महाराज जी, ये और आप सेवा में ले लियो, बड़ी कृपा होगी। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है महाराज जी, थोड़ी क्षमा करें, कहता आपको धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी आपकी तबीयत ठीक ना है, तो महाराज जी हम तो बरसाना से आए, श्री जी की कृपा से श्री जी नहीं भेजे ये महाराज जी। ज़्यादा तो कचरा हमारा कोई सामर्थ्य ना है, सब श्री जी की तरफ से। या हम कुछ आप जो भी दवाई या फिर कोई फल वल आप स्वीकार कर लिए महाराज जी, कृपा होगी जय। धन्यवाद महाराज जी। प्रेमियों देखो, ये जंगल में कुटिया, यानी कि यहाँ पे चारों तरफ दूर दूर तक कोई कुछ नहीं महाराज जी। महाराज जी, क्योंकि आप जंगलों में रह रहे हैं, ये आप सेवा में ले लें, बड़ी कृपा होगी जय। धन्यवाद महाराज जी।
तरीके से दान करके ना भगवान। हाँ, श्री जी की तरफ से महाराज जी, हमारा कुछ भी ना है इसमें। जय हो। तो प्रेमियों आप देख रहे हैं ना, चारों तरफ एकदम सुनाई है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है, ना कोई यहाँ पे बल्ब है। श्री जी की तरफ से ये कुछ सेवा है सर्दियों की, क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ गई है अब जी। ये महाराज जी आप ये कंबल से आप स्वीकार करिए, बड़ी कृपा होगी महाराज जी। जय हो। धन्यवाद महाराज जी की। चूल्हा है यहाँ पे के जंगल में महाराज जी के आनंद से बहुत मौज आती है जी। एकांत में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। जय हो। यही आनंद है यहाँ प्रेमियों। अब हम और भी आगे चल रहे हैं, वहाँ पे और भी संतों की कुटियाँ हैं। और प्रेमियों आगे की जो कुटियाँ हैं जहाँ पे संत निवास करते हैं, तो वहाँ पे प्रभु जी वहीं पे महाराज जी हमारे साथ चल रहे हैं। जी जी भगवान, क्योंकि यहाँ पे रात हो चुकी है और कुछ दिख रहा है ना, और संतन कुटिया कहाँ पे हैं ये ढूंढना भी बड़ा दुर्लभ हुआ है। कोई नहीं, सब चले गए परिक्रमा में गए सब परिक्रमा में चले। राधे श्याम। प्रभु जी आपके कुटिया में तो फिर कुछ भी ना है, कैसे प्रसाद वहाँ पे पाले में? हाँ। रहने के लिए यहाँ पे रहने में इसी की सेवा पानी करते रहते। ये आप सेवा में ले लियो, बड़ी कृपा होगी हम पे भी। ये श्री जी की तरफ से सेवा है। तो प्रेमियों आप देख रहे हैं चारों तरफ कितना ज़्यादा कोहरा है, और यहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे। प्रेमियों अब लगभग बज चुके हैं रात के 11 बज चुके हैं लगभग, और सब सो गए। आप देख रहे होंगे एकदम सन्नाटा है, और जो भी बैग हैं, जो भी सेवाएं आज के लिए जो श्री जी की कृपा से हैं, बैग हैं, और जहाँ पे जैसी आवश्यकता है जो बिछाने के लिए जो सीट है वो भी हैं। और प्रेमियों अब हम चल रहे हैं उन संत मूर्तियों के पास, उन पात्रों के पास, दबे पाँव, जैसे कि उनको भी कोई परेशानी ना हो, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, शांति से चलेंगे और दंडवत करेंगे और उनको सेवा भेंट करेंगे। आइए प्रेमियों, भैया हॉर्न वॉर्न नहीं बजाएंगे, है ना। हम श्री जी की कृपा से निकले हुए हैं सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, क्योंकि ऐसी जगह हैं प्रेमियों जहाँ पे पिछले दर्शनों में आपने देखा था कि वहाँ पे बिल्कुल ऐसे अभाव हैं कि कोई बोरा ओढ़ के, कोई तिरपाल ओढ़ के, मतलब ऐसे पात्र हैं जिनके दर्शन करके लगता है कि कैसी विडम्ब स्थिति है। आप सभी प्रेमियों को श्री बरसाना धाम से जय श्री राधे। प्रेमियों जैसा कि पिछले कुछ समय से आप और हम लगातार सतत रूप से श्री जी की जो नित्य सेवाएं हैं, जो वृद्ध संतजन हैं, जो जन है, जो किसी भी स्थिति में बरसाना या ब्रज धाम को छोड़ना नहीं चाहते हैं, प्रेमियों ऐसे पात्रों तक श्री जी भेज रही हैं, पहुंचा रही हैं। उनकी कृपा से हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रेमी बहुत सूक्ष्म रूप से प्रयास ये कर रहे हैं कि ऐसे पात्र जिनके पास अभाव है सर्दी के संसाधनों का, तो वहाँ तक ये सेवाएं पहुँचें, ऐसा एक प्रयास कर रहे हैं प्रेमियों। कुछ उनके पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनसे वो जो पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी एक श्री जी की कृपा लेके प्रेमियों अभी हम खड़े हुए हैं बरसाना के मुख्य द्वार पे, यानी कि अपने ही द्वार पे श्री जी की कृपा से अपने गांव में। ये आप देख रहे होंगे मारो प्यारो बरसाना, श्री जी की कृपा से अभी हम अपने गांव में ही खड़े हुए हैं। और यहाँ पे प्रेमियों ऐसे कई पात्रजन हैं, कई संतजन हैं जो परिक्रमा मार्ग में ऐसे स्थानों पे जहाँ पे आश्रय लिए हुए हैं, और जो किसी भी स्थिति में धाम को नहीं छोड़ना चाहते, यानी कि उनको जब ब्रज धाम मिला है और अब वो कैसी भी स्थिति बन जाए वो नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, चाहे कितनी भी ठंड आज के समय पे पड़ रही है प्रेमियों। ये मानो कि अभी ना पारा, हमारे यहाँ पे बुजुर्ग कहते हैं कि पारो गिर रहा है, यानी पारो गिर रहा हो मतलब इतनी ज़्यादा गरी ठंड पड़ रही है कि हमें हाथन में पैर की उंगली में टीस चलने लग जाए, यानी बिना कपड़ान के, बिना आँच के तापे, बिना सर्दी से बचाव संभव ना है प्रेमियों। इसमें ये बेड सीट है, यानी जो नीचे बिछाने वाली सीट है ये, क्योंकि ऐसे भी अभाव हैं जिनके पास बिछाने तक की भी व्यवस्था ना है। और इसमें प्रेमियों ये सब ब्लैंकेट है श्री जी की तरफ से ही है,
और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं प्रेमियों, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे सर्दी को बचाव संभावना है पूरी की। और प्रेमियों आपसे एक निवेदन और है, आप भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, कमेंट में हमें ऐसे स्नेह और आशीर्वाद देते रहें, जिससे कि ऐसे पात्रों तक पहुंचा जा संभव हो सके कि उनको इस सर्दी के समय लड़ने को थोड़ा सा सुविधा है जाए। आप उन तक भी ये दर्शन भेजें, अपने मित्रगणों तक, प्रेमी संबंधियों तक, जिससे कि उनको भी पता चले कि धाम में कैसे कैसे स्थितियों में भी लोग रहते हैं, कि वृंदावन धाम, ब्रज धाम, बरसाना धाम का बास नहीं छूटे। और प्रेमियों आनंद बहुत आवेगा। आपसे निवेदन है आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे श्री जी की कृपा सहित। अब चल रहे हैं, आइए राधे राधे। ये श्री कृपालु जी महाराज कीर्ति जी मंदिर, वहाँ पे आप देख रहे होंगे। चल रहे हैं प्रेमियों प्रेम सरोवर। प्रेमियों रात्रि के समय ये प्रेम सरोवर के आप दर्शन कर लो, बहुत दुर्लभ दर्शन है प्रेमियों। अब हम खड़े हुए हैं यहाँ पे प्रेम सरोवर पे, और यहाँ पे 2 संत मूर्तियाँ हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रेमियों आप भी देखेंगे तो कहेंगे कि कैसी कैसी स्थितियों में संत रह के भजन करते हैं। जी राधे श्याम, क्षमा करिए महाराज जी, हमारा अपराध रात में दंडवत महाराज जी। तो प्रेमियों थोड़े शांति चले गए, महाराज जी वहाँ पे सोए हुए हैं चुपचाप। महाराज जी राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, दंडवत। महाराज जी क्षमा करिए, थोड़ा आपको रात्रि में थोड़ा ये सर्दी बहुत ज़्यादा है महाराज जी, आप बनाया के सर आप लेट जाओ महाराज जी, ये आप ओढ़ दियो क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। ये महाराज जी आप ये छालियों में बड़ी कृपा होगी आप। तो प्रेमियों हाँ, अभी ना ये रात्रि के समय पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन संत जन यहाँ पे किन के दर्शन हो जाएं, उनको यहाँ पे सेवा भेंट करेंगे। क्योंकि जो संत जन होते हैं वो चुपचाप एकांत में और दबक के ही विश्राम करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सभी ये भाई हैं साथ में, ये सभी मिलके हम देख रहे हैं कि कौन कौन संत जन कहाँ पे विश्राम कर रहे हों। प्रेमियों क्योंकि पिछली बार इतनी ज़्यादा सर्दी क्योंकि थोड़ी तबीयत सी ख़राब है गई, तो इस वजह से मैं भी प्रेमियों इस बार पूरी यानी कि पूरे कपड़े पहन के। और प्रेमियों यहाँ पे हम इस वजह से आए थे क्योंकि यहाँ पे जब जानकारी करते हुए आए थे ना, तो कई जनों ने बताया था कि यहाँ पे एक महात्मा है, जो एक महात्मा यहाँ पे प्रतिदिन यहीं पे सोते हैं। अब हम आ चुके हैं ऊपर पहाड़ी के ऊपर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बोर्ड है, क्योंकि कुछ ऐसे पात्र हैं जो यहाँ पे भी रहते हैं श्री जी की कृपा से, बिना किसी सुविधा के चुपचाप हम इन्हें उड़ाएंगे। क्योंकि ये अभी हम पहुँचे हुए हैं यहाँ पे कुशल बिहारी जी मंदिर पे, और ये लोग यहाँ पे सोए हुए हैं, कुछ चुपचाप उड़ाएंगे और चुपचाप उड़ा के चलेंगे। धीरे सीट ले लो, सीट। तो प्रेमियों हालांकि ये एक अपराध है, क्योंकि सोते हुए को जगाना अपराध है, पर कहीं ना कहीं प्रेमियों को बहुत ठंड लग रही होगी क्योंकि ये बोरा बिछा के सो रहे हैं। और यहाँ से ना सच होता है, यहाँ से हवा आ रही है, बहुत तेज हवा आ रही है, बहुत तेज हवा लग रही है। राधे राधे जी, जय श्री राधे 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 मेरे जी, मेरे जी। ये नीचे से बहुत ठंडा है, तो ये आप एक सीट है ये बिछा लो आप, और एक कंबल है आप ले लो। नीचे ना बैग बिछा रखे हैं, सो जाओ महाराज। बाबा आप यहीं पे रहते हो? हाँ यहीं रहते हैं। तो ये कह रहा हूँ कि आपको नीचे बिछाने को ना कुछ, तो वो सीट चाहिए आप आवश्यकता है सीट की। हाँ सीट लेके आ रहे हैं, ये बिछा लो। तो प्रेमियों अभी
पीछे बाबा बता रहे हैं कि यहाँ पे कुशल बिहारी जी मंदिर के पीछे भी कुछ लोग ऐसे ही रह रहे हैं और ये स्थायी रूप से यहीं पे रहते हैं, यानी कि धाम का वास के लिए यहीं पे रहते हैं स्थायी रूप से। बाबा हमारे साथ चल रहे हैं, वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे और भी रह रहे हैं। गाड़ी हमारे साथ साथ चल रही है क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ी जाएगी नहीं, क्योंकि द्वार छोटा है। और ये महात्मा हमारे साथ हैं और प्रेमियों अब हम प्रवेश कर रहे हैं गहबर वन में, जहाँ पे और भी महात्मा ऐसे ही स्थिति में निवास कर रहे हैं। आइए प्रेमी, जब से प्रेमी सेवा में चल रहे हैं ना, तो थोड़ी मेरी भी तबीयत ऐसी हो गई क्योंकि ठंड लग गई। तो इस बार मैं पूरे कपड़े पहन के आया हुआ हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है प्रेमियों। अभी आपको बताऊँ, हालांकि ये इस समय यहाँ पे आते नहीं हैं, ये गहबर वन धाम है, ये ठाकुर जी की बहुत निकुंज लीला स्थली है। राधेश्याम बाबा, राधेश्याम बाबा, राधेश्याम। प्रेमियों एक चीज़ मैं दिखाऊँ, ये इनका यहाँ पे चूल्हा बना हुआ है, ये यहीं पे रहते हैं और ये गहबर वन धाम में ही रहते हैं, छोड़ने वाले नहीं किसी भी स्थिति में। गुरु जी क्षमा करिए। तो प्रेमियों आप देख रहे होंगे ना, यानी कि गहबर वन धाम में ये तिरपाल और पल्ली डाल के मतलब यहीं पे रहते हैं। ये इनका भोजन प्रसादी बनाने की सारी व्यवस्था है। तो ये महाराज जी वो क्या कर रहे हैं, वो कुटिया तैयार कर रहे हैं। हाँ रात के लिए आसन के लिए चढ़ जाएगा जी, ओस टल जाएगा, ओस हाँ ओस पड़ेगी। अब उसके नीचे बिछा के ओढ़ के सो जाएंगे। बिल्कुल श्री जी की तरफ से ये महाराज जी सारी सेवाएं। प्रेमी ये ना अर्धरात्रि से भी ज़्यादा को समय हो गया और संत जन अभी भी जागे हुए हैं। तो प्रेमी अब हम चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो कंबल हम लेके आए थे वहाँ पे सेवा हो चुकी है और सेवा लेने हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है। आओ प्रेमी। तो प्रेमियों अभी हम ना ये गहबर वन धाम के जो संत जन हैं उनके दर्शनों में चल रहे हैं और अभी आपको एक दर्शन ऐसे कराएं प्रेमियों कि आप भी अचंभित रह जाएंगे कि ऐसे संत जन निवास करते हैं अब गहबर। महाराज जी यहीं पे राधे राधे जय प्रेमियों आपको एक चीज़ दिखाऊं कि महाराज जी ये पानी की टंकी है और ये टंकी के नीचे महाराज जी रह में यहीं पे प्रसादी आदि सारी चीज़ें महाराज जी यहीं पे बना में तैयार करें। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। तो अब तो महाराज जी ये आधी रात से भी ज़्यादा को समय है गया। राधे श्याम महाराज जी। हाँ राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम, सीताराम भगवान। हर मनोरथ पूरा हो गया आपका, जैसे हर रात्रि को हमारा आपने मनोरथ पूरा किया। अरे आपके कई मनोरथ पूरे हैं, किसको देती है, किससे किसको दिलाती है, ये उसकी लीला है। जय हो जय हो। धन्यवाद महाराज जी। तो प्रेमियों भैया देखो ये महाराज जी के बर्तन आदि हैं, यहीं पे प्रसाद आदि तैयार करें। और ये गहबर वन में महाराज जी ने ये कुटिया बना रखी है। देखो कितने गहरे जंगल है, ये गहबर वन है प्रेमियों। आपने कभी ये दर्शन नहीं करे होंगे रात्रि के दर्शन, क्योंकि यहाँ पे आना बहुत दुर्लभ है। आइए प्रेमियों, ये जो संतों के दर्शन हम कर रहे हैं ये सेवा के माध्यम से, श्री जी की कृपा के माध्यम से, क्योंकि ये ऐसे संत हैं ये ना सोते हैं और ना दर्शन देते हैं, ये केवल रात्रि भर जागरण करते हैं और श्री राधा और ठाकुर जी श्री जी की लीलाओं का आनंद लेते हैं, दर्शन करते हैं साक्षात। ऐसे संत हैं प्रेमी। राधे राधे। तो प्रेमियों अब यहाँ पे गहबर वन धाम के जितने भी संत
जन थे, जो भी यहाँ पे जो यानी कि स्थायी रूप से रहते हैं, उन सभी को सेवा भेंट करने के बाद अब हम नीचे चल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये पहाड़ी है। अब पहाड़ी से नीचे हमें जाना है ऐसे, ये नीचे उतर के गाड़ी के नीचे अब हम चल रहे हैं। और देखो कितने सुंदर दृश्य रात्रि के।